आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सामने आई एक घटना ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। दावा किया गया कि एक पत्नी अपने पति की लाश के पास लेटी हुई सारी रात पॉर्न वीडियोस देखती रही और यही दावा इस घटना को सनसनी के उस मुकाम पर ले गया जिसने सभी को सन्न कर दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात आंध्र प्रदेश की उस सच्ची घटना की जिसने न केवल समाज को झकझोरा बल्कि पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। तारीख 19 जनवरी 2026, समय तड़के लगभग 5 बजे। स्थान चिलवूरू गांव, दुग्गिराला मंडल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश। रात का पहर अब ढलान पर था। आसमान से अंधेरा छटने लगा था और गांव की गलियां आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश से बाहर निकल रही थी। तभी अचानक एक तेज चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। यह चीख थी लोकम शिवनागराजू की पत्नी लक्ष्मी माहदुरी की। लक्ष्मी बदहवास हालत में घर से बाहर दौड़ी और रोते बिलखते हुए जो बोली वो कुछ इस प्रकार था। भैया वो उठ ही नहीं रहे। रात को बिल्कुल ठीक थे, मुझसे और बच्चों से बात करके सोए थे। हमारी मदद करिए, कोई उन्हें अस्पताल ले चलिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इतना सुनना भर था कि पड़ोसी दौड़ते हुए लोकम शिवनागराजू के घर पहुंच गए। अंदर का मंजर देखकर हर चेहरा सन्न था। लोकम अपने बिस्तर में बेदम पड़े थे। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, यानी उनकी सांसें लोगों के घर में दाखिल होने से पहले ही थम चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत में हर किसी को यही लगा कि ये हार्ट अटैक से हुई एक सामान्य मौत है, मगर क्राइम सीन पर खड़े पुलिस कर्मियों ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराना जरूरी समझा। सवाल, पुलिस ने ऐसा क्या देखा? क्यों इसे सामान्य मौत मानने से इनकार कर दिया गया? क्या यह वाकई प्राकृतिक मौत नहीं थी या फिर पुलिस की यह कार्रवाई बेसबब थी? इन सवालों पर हम थोड़ी देर में लौटेंगे, मगर उससे पहले आइए जान लेते हैं लोकम शिवनागराजू के बारे में। लोकम शिवनागराजू चिलुवुरु गांव के निवासी थे। पूर्व में वह प्याज की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए थे। पत्नी लक्ष्मी माधुरी, जो एक सिनेमा घर में टिकट काउंटर पर नौकरी करती थी, और उनके 2 बच्चे। एक सामान्य परिवार, एक साधारण जीवन, और बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक। तो फिर सवाल उठता है, जब सब कुछ ठीक था तो पुलिस ने लोकम का पोस्टमार्टम क्यों कराया? इसका जवाब कहानी में जल्द सामने आएगा। दरअसल गांव वालों को जो घटना सामान्य लग रही थी, असल में वो उतनी सामान्य थी नहीं। चूंकि पुलिस ने शव के अवलोकन के दौरान पाया कि लोकम के कानों से खून बह रहा था और ये बात लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई हार्ट अटैक की कहानी से मेल नहीं खाती थी। यही वजह थी कि पुलिस ने पोस्टमार्टम कराना जरूरी समझा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। मौत का कारण दम घुटना पाया गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में छातियों की पसलियों के टूटने की भी पुष्टि हुई। यानी अब तक यह तो साफ हो चुका था कि यह कोई प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि लोकम शिवनागराजू की हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत लोकम की पत्नी लक्ष्मी माहदुरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और जब पूछताछ में शक्ति बढ़ती गई तो एक ऐसा राज बेपर्दा हुआ जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते की
नींव हिला दी। कहा जाता है कि लोकम और लक्ष्मी की शादी साल 2007 में हुई थी। तकरीबन 19 सालों तक परिवार में सब कुछ ठीक रहा। पति प्याज की खरीद फरोख्त में व्यस्त और पत्नी सिनेमा घर में टिकट काउंटर पर नौकरी में। लेकिन फिर इन दोनों के बीच एक गोपी नाम की तीसरे शख्स की एंट्री होती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जिस सिनेमा घर में नौकरी करती थी, गोपी बहुधा वहां आया जाया करता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर कुछ दिन बाद एक नाजायज रिश्ते की नींव पड़ गई। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि 3 साल का यह नाजायज रिश्ता 19 साल के वैवाहिक रिश्ते पर इतना भारी पड़ेगा कि पूरे इलाके को दहला कर रख देगा। लोकम शिवनाग राजू को पत्नी और गोपी के इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। इसी वजह से उसने लक्ष्मी की नौकरी छुड़वा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्मी पति की पाबंदियों से काफी क्षुब्ध थी और उसने ये बात अपने प्रेमी गोपी को बताई। इसके बाद एक खौफनाक साजिश रची गई। खबरों में दावा किया गया कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो आगे की जिंदगी साथ बिताना चाहते थे और लोकम उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। इसी वजह से लोकम को रास्ते से हटाने की एक योजना बनाई गई। घटना वाली रात लक्ष्मी ने पति की पसंदीदा बिरयानी बनाई और उसी में नींद की गोलियां पीसकर मिला दी। खाने के बाद लोकम बेसुध हो गए, लेकिन उनकी सांसें अब तक चल रही थी। इसके बाद गोपी अपने एक साथी के साथ लोकम के घर पहुंचा। खबरों के अनुसार गोपी और उसके साथी ने लोकम के हाथ पैर पकड़े और लक्ष्मी माधुरी ने बेलन से छाती पर इतना जोरदार प्रहार किया कि पोस्टमार्टम में पसलियों के टूटने की पुष्टि हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो दावा यहां तक किया जाता है कि हत्या के बाद लक्ष्मी पति की लाश के पास लेटी हुई पूरी रात मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखती रही। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं सुबह होने पर लक्ष्मी ने हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की भरसक कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के सामने उसकी चालाकी टिक न सकी और आखिरकार पुलिस ने लक्ष्मी माधुरी, गोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर उनके चेहरे बेपर्दा कर दिए। जीवन में जो मिला है उसमें संतोष करना ही सुखी जीवन की पहली शर्त है। अगर जीवन साथी के साथ रिश्ता निभाना नामुमकिन हो जाए तो सहमति से अपनी राहें जुदा की जा सकती हैं, लेकिन जब वासना आपराधिक रंग ले ले तो उसकी आग कई परिवारों की खुशियों को जलाकर राख कर देती है। आज की कहानी एक सबक है उनके लिए जो अपनी ख्वाहिशों के लिए अपने हाथ बेगुनाहों के खून से रंग लेते हैं। मोहित भाटी और अमजद राना के साथ निशा सैफी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।